अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शान से। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान सेकंड टेस्ट मैच बर्मिंघम में जारी था और वो इंडिया ने अपने नाम किया। 336 रन से इंग्लैंड को शिकस्त दी उन्हीं के होम ग्राउंड पे और एक ऐसी कंडीशन पे जहाँ पे आज तक इंडिया का कोई भी कप्तान बर्मिंघम में जाके इंग्लैंड को शिकस्त नहीं दे पाया। लेकिन वही काम एक 26 साल के लड़के शुभमन गिल ने किया। और जिस तरह उनके ऊपर तनकीद की जा रही थी कप्तानी से पहले, जब उनको कप्तानी सौंपी गई उससे पहले, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्रेडिट जाता है आईपीएल की टीम पे, जिस फ्रेंचाइज के जानिब से वो खेलते हैं। उन्होंने उन्हें कप्तानी दी और उनका जो कॉन्फिडेंस था वो बहाल किया। उन्हें खुद भी शायद अगर डायरेक्ट कप्तानी मिलती है उनको इंडियन टीम की, तो उस तरह से वो पूरे एतमाद या फिर खुद पे कॉन्फिडेंस ना रखते। लेकिन आईपीएल की कप्तानी अभी वो करके ही आए थे, तो उन्हें काफ़ी हद तक चीज़ों का पता था। बहुत अच्छी कप्तानी की। देखा जाए कि पहले वाला टेस्ट मैच और सेकंड टेस्ट मैच, मतलब उसमें भी इंग्लैंड ने चेस करना था, लेकिन उसमें ये था कि इंग्लैंड की कोई चौथे दिन विकेट नहीं गिरी थी। लेकिन इस वाले मैच में 72 पे आई थिंक 3 विकेटें गिरी हुई थी डे 4 के एंड पे। पांचवा दिन था और उससे पहले उनकी जैक क्रॉले की, ओली पॉप की और बेन डकेट आई थिंक, या कौन से बैटर थे जो तीसरे पहले दिन आउट हुए थे, आई थिंक रोड थे। तो फिर अगले दिन आगे बाकी बैटर्स का वहां पे खड़े रहना, लेकिन एंड पे आके कार्ड्स ने इतनी एफर्ट की कि किसी ना किसी तरह से मैं इनिंग्स को लंबा लेकर चलता हूँ। स्मिथ ने काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली। उन्होंने भी दोनों इनिंग्स में सबसे ज़्यादा आई थिंक रन्स जो हैं सेकंड टेस्ट मैच में वो जेमी स्मिथ की जानिब से बनाए गए, जो कि उनके विकेट कीपर हैं। तो लेकिन बाकी बैटर्स की जानिब से एज सच कह लें कि नहीं एफर्ट दिखाई गई। लेकिन साथ ही में बात करेंगे बेन स्टोक्स की, कि बेन स्टोक्स जो हैं, जो कि टेस्ट क्रिकेट में आज तक डक पे कभी आउट नहीं हुए। लेकिन साथ ही देख लें कि बर्मिंघम में इंडिया के किसी भी कप्तान ने, कोई भी प्लेयर वहां जाके इंग्लैंड को शिकस्त नहीं दे पाया। 1971 में इंग्लैंड में शिकस्त दी गई ओवल में इंडिया की जानिब से, लेकिन आज तक इस ग्राउंड में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया गया। लेकिन साथ ही बात कर लेंगे लास्ट डे जिस अंदाज में बॉलिंग की गई, बैटर्स को तो ठीक है, शुभमन गिल को, जायसवाल को, केएल राहुल को क्रेडिट जाता है, बहुत ज्यादा जाता है इस चीज का। लेकिन और एक यंग टीम जिसमें आपके विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, आपके बुमराह बाहर बैठे हैं, आपके हार्दिक पांड्या नहीं है, बहुत से प्लेयर्स नहीं हैं आपके सीनियर। लेकिन एक यंग टीम ने आके, जिसमें सीनियर्स का और जूनियर्स का एक कॉम्बिनेशन था, उन्होंने आके इस तरह की क्रिकेट खेली कि इंग्लैंड के बेन स्टोक्स, जैक क्रॉले, बेन डकेट, बड़े से बड़ा प्लेयर, मतलब इतने इतने टाइम से वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं और उन प्लेयर्स को आके शिकस्त देना, मात देना उन्हीं के घर में। लेकिन बॉलिंग पे आएंगे कि लास्ट डे जिस अंदाज में सिराज ने, आकाशदीप ने और जडेजा ने आके बॉलिंग करवाई, आई थिंक इस मैच से पहले कोई भी इस चीज के लिए, मतलब इस चीज से अग्री नहीं कर रहा था कि बुमराह के बगैर भी कोई बॉलिंग लाइनअप हो सकते हैं। और मुझे लगता है शायद इवन कि अगर अपनी में बात करें तो हम भी ये देख रहे थे कि बॉलर्स है क्या, मतलब सिराज ये हैं और सिराज जो है हर कंडीशन पे अच्छी बॉलिंग नहीं करवा पाते। लेकिन आकाशदीप ने 10 विकेटें अपने नाम की, मतलब सिराज ने और आकाशदीप ने टोटल इस मैच में 17 विकेटें निकाली। और जाहिर सी बात है, अगर आप पूछेंगे ये मैच कैसे आप जीते हैं, तो आप एक दो प्लेयर्स का ही नाम लेंगे, शायद यहाँ पे शुभमन गिल का भी आप नाम ना लें। जाहिर सी बात है, पहले इनिंग्स में 269 करना, फिर 161 करना, ठीक है। लेकिन लास्ट डे का, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें अगर किसी भी आप प्लेयर से बात करें कि कौन सा फॉर्मेट है जिसको आप तरजीह देंगे, प्रेफर करेंगे, तो उनका किसी ही होता है टेस्ट क्रिकेट। क्यों? क्योंकि इसमें आप 4 दिन 5 दिन मेहनत करते हैं। लेकिन कोई भी नहीं ये चीज़ जानता कि एंड पे रिजल्ट क्या आएगा, कौन सी टीम जो है मैच विन करेगी। हर दिन आप उठते हैं, आपकी एक अलग सोच होती है, आज हमने ये करना है, और आपको नहीं पता ग्राउंड में जाके क्या होगा। किसी भी टाइम आपके हाथ से जो मैच है निकल जाएगा। वहां पे अगर आप T20 ओडीआई को देख लें, 2-3 ओवर्स में आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी टीम जो है मैच विन करने जा रही है। आकाशदीप, उन्होंने ये चीज साबित की है कि बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, कंडीशन है, जैसी मर्जी कंडीशन है, चाहे बॉलर्स को फेवर नहीं दे रही, लेकिन अगर आप क्वालिटी बॉलर हैं, अगर आप इस काबिल हैं, तो आप किसी भी कंडीशन पे किसी भी विकेट पे जाके अच्छी बॉलिंग करवा सकते हैं। और ये चीज नजर आई आकाश की बॉलिंग में। और शायद मुझे लगता है 10 विकेटों का जो रिकॉर्ड है वो माजी में, अगर आप देखें चंद पिछले सालों में, तो कोई आपको बॉलर नजर नहीं आता जिसने इंग्लैंड में जाके 10 विकेटें ली हों। कोई भी इंडियन बॉलर नहीं है। लेकिन आकाशदीप ने 10 विकेटें ली और एक रिकॉर्ड अपने नाम किया। लेकिन इससे पहले 10 विकेटें जो ली गई थी 1986 में, चेतन शर्मा ने, इसी होम ग्राउंड पे थी, बर्मिंघम ही था, यही जगह थी।
लेकिन बुमराह, जसप्रीत बुमराह, उन्होंने 2021 में शायद 9 विकेटें ली थी 110 रन्स देते हुए। लेकिन उसके बाद कोई भी इंग्लैंड में जाके इस तरह की बॉलिंग नहीं करवा पाया। बहुत अच्छे से अच्छे इंडिया के पास बॉलर्स आए हैं, प्लेयर्स आए हैं, ज़हीर खान थे, इरफान पठान थे, कपिल देव, लेकिन किसी ने ये वाला काम नहीं किया जो कि आकाशदीप ने किया है। तो शायद मुझे लगता है जब आप एक टैलेंटेड प्लेयर हैं ना, अगर आप में इतने स्किल्स हैं, आप में इतनी एबिलिटी है, तो आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता। फिर जो आप हैं ना, फिर आप वही रहें और वो वहाँ पे जाके करें, फिर पूरी दुनिया देखती है। लेकिन क्या ये मैच जो 4 दिन की एक बोरियत थी, या फिर पहले मैच में जिस तरह मैं भी बातें कर रही थी कि क्रिकेट मज़ा नहीं आ रहा, क्या बैटर्स जो हैं आके खेल रही हैं, बॉलर्स को हेल्प नहीं मिल रही, तो वो आकाश ने बताया कि चाहे आप यहाँ पे जोफ्रा आर्चर तो खैर नहीं थे इस मैच में, लेकिन अगर आप उनको ले आए, क्रिस वॉक्स को ले आए, आप मार्क वुड को ले आए, आप अच्छे से अच्छा बॉलर ले आए, लेकिन अगर आप क्वालिटी बॉलर हैं तो आपको कंडीशन नहीं चाहिए। क्वालिटी बॉलर को क्या चाहिए? उसको सिर्फ एक पिच चाहिए, उसने वहां जाके बॉल करनी है। ये सब चीजें हैं। लेकिन साथ ही यहाँ पे देखें कि शुभमन गिल कप्तानी में तो नो डाउट बहुत अच्छी कप्तानी की उन्होंने। जिस तरह उन्होंने डिक्लेयर किया, उसके बाद जब आकाश को बॉलिंग दे रहे थे कि उनकी जो विकेटें हैं 4 हैं, 5 हों, फिर आगे मजीद फिर जडेजा को और आकाश को एंड पे लगाया गया ताकि उनकी 10 आखिरी विकेट जो थी वही शायद 10वीं विकेट कंप्लीट हुई उनकी। तो इन दोनों प्लेयर्स को बार बार चांस देना, लगाना, अ, और किस तरह से वो एक टीम में एक चीज़ कल एक यूनिटी नजर आ रही थी। एक यंग कैप्टन है, सारे वो प्लेयर्स हैं जो कि कुछ काफ़ी टाइम से खेले हैं, कुछ नहीं है। तो टीम का ऐसा माहौल रखना ड्रेसिंग रूम में इस तरह, और जिस तरह वो उन्होंने बात की थी सुनील गावस्कर साहब ने कि जो सिराज जैसे प्लेयर्स हैं वो ड्रेसिंग रूम में होने चाहिए। सिराज वही बात है, अंडररेटेड तो बहुत ज़्यादा है, उनको आज तक उस तरह से क्रेडिट नहीं मिला। और बल्कि मैं किसी ने कोई चीज़ें शेयर की हुई थी सोशल मीडिया पे, कुछ स्टैट्स करे थे, कंपैरिजन किया था बुमराह का सिराज का कि बुमराह ने आज तक कितने ओवर्स करवाए हैं, और वो ओवर्स बहुत कम थे, 50% भी मुझे लगता है नहीं था सिराज का वो। और सिराज कितने ओवर्स हैं, लेकिन सिराज ने आज तक कभी वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से कभी आराम नहीं मांगा, कभी रेस्ट नहीं मांगा, लेकिन वहाँ पे ये बुमराह को आए दिन चाहिए होता है। तो लेकिन वो वैसे बहुत ज़्यादा कह लेंगे ज़मीन आसमान का फ़र्क था। है शुभमन गिल, क्या ही बात है, क्या ही बैटिंग की है। इंग्लैंड के बॉलर्स सब उनके अच्छे बॉलर्स थे। शुएब बशीर देख लें, फिर क्रिस वॉक्स हो गए, कार्स हो गए, टंक हो गए। वैसे अब एक छोटी सी बात करूंगी, है वैसे बहुत फजूल बेतुका सी बात है कि काफ़ी लोग जो है कंपैरिजन करते विराट कोहली का, जब उन्होंने डबल सेंचुरी आई थिंक लगाई थी या फिर सेंचुरी की थी इंग्लैंड के खिलाफ, तो काफ़ी लोगों का कहना था वो तो मार्क वुड थे, वॉक्स थे, फिर जोफ्रा आर्चर थे, लेकिन आदिल रशीद थे या मोइन अली थे। और यहाँ पे अगर आप बॉलर्स देखें तो वो बॉलर्स हैं नहीं, टंग हैं, कार्स हैं, तो बिल्कुल नए बॉलर्स हैं। तो कंपैरिजन करते हैं शुभमन गिल का और विराट कोहली, आई थिंक देयर इज नो, मतलब कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है किसी भी प्लेयर का किसी भी के साथ। हाँ, अगर एक ही टाइम पे अगर दोनों प्लेयर्स खेल रहे हैं, इकट्ठे क्रिकेट स्टार्ट किया, तो फिर आप, लेकिन तब भी नहीं बनता। हर प्लेयर का मुख्तलिफ है खेलने का अंदाज। अ, अब यहाँ पे अगर आप कह लें कि शुभमन का और रोहित, मतलब रोहित का एक डिफरेंट गेम प्ले है, एक डिफरेंट स्टाइल है, वो तेज खेलना जानते हैं चाहे वो कोई भी फॉर्मेट है। वहां पे शुभमन जो है वो नीचे खेलते हैं, ग्राउंड शॉट्स लगाते हैं जिससे बाबर है, लेकिन फिर भी किसी प्लेयर का किसी प्लेयर के साथ कंपैरिजन नहीं बनता। जो लोग ये फजूल बातें करते हैं तो समझ से बाहर है। लेकिन इंडिया के लिए बहुत कह लें एक बड़ी जीत थी, और एक यंग टीम का, यंग कप्तान का इंग्लैंड में जाके बर्मिंघम में, जहाँ पे आज तक कोई भी नहीं कर पाया, वो शुभमन गिल ने कर दिखाया। जिनको जिनकी आवाज़ पे एक मैं क्लिप देख रही थी जिसमें वो आवाज़ थी, तो उस पे इनका काफ़ी मजाक बनाया गया था। फिर उसके बाद उनकी बैटिंग का, फिर प्रिंस कहना कि अहमदाबाद के हैं, और सब शायद इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सब ने ही उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ की है। लेकिन बहुत खुशी भी हुई ये इनिंग्स देखने के बाद कि इंडिया जो है किस तरह से अपने प्लेयर्स ज़ाया नहीं होने देता, वो अपने प्लेयर्स बनाता है। और चौथे नंबर पे पहले विराट खेलते थे, फिर शुभमन आ गए, तो वो एक चीज़ जारी है। और शायद विराट ने भी एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी शुभमन के लिए, जिस पे उनको काफ़ी सराहा था। तो खैर ये सब चीज़ें थी, और अब देखते हैं अगले वाले टेस्ट मैच पे लॉर्ड्स में, आई थिंक लॉर्ड्स में वैसे मुश्किल है, मतलब मुश्किल तो है दोनों टीम्स के लिए, लेकिन इंग्लैंड जो है अब इजीली अपने हाथ से मैच नहीं जाने, क्योंकि इंग्लैंड के इससे पहले फॉर्मर प्लेयर से माइकल वॉन ने बात की थी कि हम तो एशेज से पहले बस प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं। तो आप किसी भी एशियन कंट्री को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि जब
एशिया के जितने ममालिक हैं, पाकिस्तान, इंडिया, इवन कि बांग्लादेश, श्रीलंका, जब आप इनको चैलेंज करेंगे ना तो फिर ये आपको बताएंगे कि हमसे पंगा लेना आसान नहीं है, फिर अच्छा नहीं है। तो है इसी के साथ इजाज़त है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।